मैं आपको एक चीज जाते जाते देना चाहता हूं कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो 10 लाख रुपए तक की पढ़ाई का पैसा हम आपको दिलवाने का काम करेंगे। कोई लोन नहीं होगा, कोई लोन नहीं होगा। जो भी पढ़ाई का पैसा चाहते हैं वो हम दिलवाएंगे। एजुकेशन के लिए आपके पास अगर इतने पैसे नहीं है तो 100% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ले विद प्लेसमेंट, वो भी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलेज में। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, तो आप भी चुन सकते हैं अपना मनचाहा करियर ऑप्शन। नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रस्ट है। पैसा आता है और उसी फंड से हम आपकी फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। आप जैसे कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं, आपकी जो कोर्स की फीस रहेगा, कॉलेज फीस, वो हमारी संस्था की जिम्मेवारी रहेगा, हमारी संस्था पे करेगी। कॉलेज से आपको लिखित रूप में पप्पर मिल जाएगा। तो रहने खाने का जो खर्च, एग्जाम का जो फीस है वो आप पूरी करेंगे और उसमें कुछ मदद गवर्नमेंट से आने वाली स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपको मिलेगा। जो फीस संस्था आपकी पे कर रही है, आपके कोई लोन नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है, कोई आपको ये पढ़ाई के बाद वापसी भी नहीं करना है। तो पहले पार्ट 1 में फर्स्ट संस्था ने भर दिया, रहने खाने का कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ मदद आपको स्कॉलरशिप से भी आ जाती है। अब सबसे अहम क्वेश्चन आपका होगा कि कॉलेज कौन सा मिलेगा का काम नहीं करती है, ये एडमिशन का काम नहीं करती है। तो आपका एडमिशन होगा, कहाँ का एडमिशन होगा? स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अप्रूव कॉलेज में, जैसा कि आपने चरण सिंह अटल पंजाब बाबा फरीद है, पंजाब टेक्निकल है, कुरुक्षेत्र है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की हेल्दी यूनिवर्सिटी है। इनसे एफिलेटेड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे, अच्छा कैंपस, आपको बेहतरीन कैंपस मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट भी आपको वहां से मिलेगा और वहां पर आपका एडमिशन होगा। अभी जब आप फॉर्म भरेंगे 699 का, तो उसमें से आपको 3 लोकेशन चूज करने का ऑन ऑप्शन आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में आप लोकेशन चुन, वेरिफिकेशन होगा, आपका फाइल बनेगा, संस्था आपके फाइल को आगे भेजेगी, पेमेंट होगी और काउंसलिंग में जब आप आएंगे तो आपको कॉलेज चूज करने का ऑन ऑप्शन दिया जाएगा। उन लोकेशन पर जो लोकेशन आपने फॉर्म में की थी, तो वहां से आपकी कॉलेज का सिलेक्शन होगा। तो वहां काउंसलिंग में जब पाएंगे तो वहां आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कहाँ पर ना चाहते हैं। तो वहां के जो कॉलेज काउंसलिंग में आते हैं उनका ऑप्शन आपको देख के आपकी वहीं पर एडमिशन प्रक्रिया कर दी जाती है, आपका बन जाता है और आप एडमिशन चाहते हैं। तो वहां के जो कॉलेज काउंसलिंग में आते हैं उनका ऑप्शन आपको देख के आपकी वहीं पर एडमिशन प्रक्रिया कर दी जाती है, आपका बन जाता है और आप एडमिशन प्राप्त करके वहां से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो ये आपके एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। पर चांसेस हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में रिपेयर का एग्जामिनेशन होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा फेल भी कर जाता है तो 2 चांसेस सरकार की ओर से होते हैं, वो हमारी योजना में जाकर जुलाई अगस्त में भी अपना एडमिशन ले सकता है। तो प्यारे साथियों, जो कोऑर्डिनेटर एसोसिएट मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी इंटर कॉलेज और स्कूल में जाकर बच्चों से मिलकर उनको अपनी योजना के बारे में सही बताकर कि आपको सिर्फ 100% कॉलेज का ट्यूशन फीस ही मिलने वाला है, रहने खाने का एग्जाम शुल्क बच्चे का होगा। एक चीज और अवगत कराना चाहता हूं जो नए साथी जुड़े हैं, पार्ट 1 आप सुन लो। व्हाट इज द पार्ट 1? पार्ट 1 इज द SSG। पार्ट 1 क्या है प्यारे साथियों? SSG। SSG क्या फायदा देने वाला है? बिफोर काउंसलिंग, बिफोर कोर्स काउंसलिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट SSG पार्ट 1 एंड पार्ट B, द स्टूडेंट्स एरिया। तो पार्ट 1 में SSG ने बच्चे को फीस से मुक्त कर दिया। अब कुछ लोगों का सवाल होता है, जैसे कि टोल फ्री नंबर होता है कि सर ये कोई क्रेडिट कार्ड योजना है, हमने कही नो। सर ये कोई ऋण है, नहीं। ये कोई वापस करना है, हमने कहा नहीं। क्या ये किसी अंतिम अवसर पर दिया जाएगा, हमने कहा नहीं। ना हमारा लोन है, ना डोनेशन है, ना क्रेडिट कार्ड है। तो पार्ट 1 में SSG ने अपना कार्य कर दिया, बच्चे को फीस से मुक्ति कर दिया, फीस का NOC दिलवा दिया। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है कि स्टूडेंट्स के पास क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, स्टूडेंट्स को क्या करना है। स्टूडेंट लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, स्टूडेंट को करना है कि नंबर 1 तो इंटर पास होगा, किसी अच्छे जो भी उसका प्राइवेट बोर्ड है वहां का या गवर्नमेंट बोर्ड है वहां से वो इंटर करके आएगा। 45% मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा रहना है, मतलब हॉस्टल में रह गए। आज कल परसों भी मेरे पास 1-2 क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या हॉस्टल से बाहर नहीं रख सकते, क्या भाई हॉस्टल में रहना अनिवार्य? हमने कहा कि अच्छी शिक्षा लेनी है, डिसिप्लिन वाली शिक्षा लेनी है। पार्ट 1 SSG, पार्ट B स्टूडेंट को पहला कार्य ये करना है
फॉर्म भरते समय भी हमारा एसोसिएट बताए कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, और फिर ये भी बताएंगे क्यों जरूरी है हॉस्टल डिसिप्लिन के लिए जरूरी है, पढ़ाई के लिए जरूरी है, सेफ्टी के लिए जरूरी है, और अच्छी शिक्षा के लिए हॉस्टल जरूरी है। और वो भी अब बच्चे ये पाएंगे कि सर कितना हॉस्टल का खर्च हो सकता है, ये क्वेरीज आएंगी। तो हमने कहा कि हम प्रत्येक उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ देहरादून तक जो कॉलेज हैं उसमें क्वांटिटी हर एक कॉलेज की हमारी 200 रुपए पर डे होगी, मात्र 200 रुपए पर डे में रहना, खाना, बिजली, पानी, रूम, वाईफाई, इंटरनेट सब बच्चे को मिलना है। इसके बाद में एक चार्ज और लगना है प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी एग्जामिनेशन शुल्क होगा जो लिया जाता है। Hello everyone, I am Advocate Neetu Singh, practicing at Supreme Court of India. I am running an NGO also and just providing free education for prior higher education to children like poor and who want to learn or who want to educate, but their parents or families are not aware or support them. So these just are work, and I'm advocate in Supreme Court. Any legal advisory or any taxation services. 3 साल का एक कोर्स रहेगा और 80,000 सालाना का खर्च आएगा। रहना खाना, एग्जामिनेशन फीस वगैरह का कॉलेज पे करेगी स्कॉलरशिप, आने वाली बच्चे को मिल जाएगा सर इसमें। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हिशर वगैरह में इसका सीट मिल जाएगा। 100% फ्री। कोई भी बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कुछ भी बनना चाहता है, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स, ईच एंड एवरी कोर्स जो यूनिवर्सिटी से हो गया वो हम हमारी संस्था फ्री करते हैं। एक तो हम ये काम कर ही रहे हैं, और अगर आप में से कोई भी बच्चा, मेरा नंबर पूजा मैडम के पास है, कोई भी बच्चा किसी भी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहता है तो मुझे कनेक्ट कर सकता है। तो मेरे एक्सपीरियंस ये है कि मैं टैक्सेशन में, मैनेजमेंट में और अपना लॉ में, मतलब जो स्ट्रीम लेवल होता है वो क्रॉस कर लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं सीनियर एडवोकेट और बहुत अच्छी अपनी मेरी तो मार्केट में पोजीशन भी है। तो अगर कोई बच्चा लॉ में इंटरेस्टेड है, उसको इंटर्नशिप के कोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि लॉ मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। लेकिन उसके अलावा